हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। उसके बाद जो अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास है अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल और सभी लोग जुड़ चुके हैं। दीपक जाटोलिया जी जुड़ चुके हैं, विवेक जी जुड़ चुके हैं, अविनाश जी जुड़ चुके हैं। सभी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलिए भाई, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त। यहाँ पर गणपति बापा का नाम लेते हुए, और इससे पहले आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि हम कांच नहीं जो टूट जाएं, कि हम कांच नहीं जो टूट जाएं, हम तो वो पत्थर हैं जो लाख ठोकर खाकर भी संवर जाएंगे। बिल्कुल आपको भी वही पत्थर बनना है जो लाख ठोकर खाने के बाद भी आपको संवरना है, क्योंकि पत्थर की कीमत तभी होती है जब वो मूर्त बनती है, वरना पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, तो समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आज आपका टाइम बेरोजगारी वाला टाइम चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। कभी ना कभी आपका जो टाइम है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन आपको जरूर सफलता मिल ही जाती है। चलिए भाई, ठीक है, चलिए अब क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए क्या कहता है कि सर हाल ही में इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो भाई साहब, इटालियन ओपन 2023 के अंदर जो महिला का जो खिताब है, पहली बात तो ये किसने जीता है दोस्त? ये जीता है आपके एलेना रैकबिना ने। ठीक है, एलेना रैकबिना ने जीता है। और ये कहाँ की निवासी है अगर आपसे ये पूछ ले तो दोस्त ये है आपके कजाकिस्तान की। कहाँ की निवासी है? कजाकिस्तान की निवासी है। और इन्होंने किसे हराया है ये आपसे पूछ ले तो दोस्त इन्होंने जो है इसे एल हेनिला कलीना को हराया है। ठीक है, और ये जो है दोस्त ये कहाँ की निवासी है? ये है आपके यूक्रेन की। ये कहाँ की है दोस्त? ये है आपके यूक्रेन की निवासी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सर यहां पर बात किसकी आई है? इटालियन ओपन की। ठीक है, तो सर यहां पर बात किसकी आई है? इटालियन ओपन की। इसके बारे में भी देख लीजिए। जो इटालियन ओपन होता है इसकी शुरुआत कब होती है? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। ये खिताब तो जीता है किसने? महिलाओं ने। लेकिन अगर आपसे पुरुषों का पूछ ले कि सर पुरुष के अंदर किसने जीता है, तो भाई साहब पुरुष के अंदर किसने जीता है? नाम नोट कर लेना, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि कहां के निवासी हैं? तो भाई साहब ये हैं आपके सर्बिया के निवासी। कहां के निवासी हैं दोस्त? सर्बिया के ये निवासी हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सर कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा मार्शल आर्ट शामिल होगा? बताए थे मैंने आपको, जो गतका होता है, गतका जो होता है ये अब मार्शल आर्ट शामिल होगा। आपने देखा होगा कई बार जो पंजाबी लोग होते हैं तलवार से लेकर जो खेल खेलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? गतका कहा जाता है। अगली बात करें कि सर 27वां लीगा खिताब किसने जीता है? तो भाई साहब 27वें नंबर का जो लीगा खिताब है ये जीता है RFC बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। ठीक है मेरे भाई, अगली बात करें कि सर भारत में 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बिल्कुल मेरे भाई, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है दोस्त बुपल्ला प्रणीत। नाम याद रखना, बुपल्ला प्रणीत है। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये है दोस्त तेलंगाना की। कहाँ के निवासी हैं मेरे भाई? ये है आपके तेलंगाना के निवासी। ठीक है, अगला देखो, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये किसने जीता है? तो भाई साहब ये आपके जीता है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सर जो लियोनेल मेसी है ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो भाई साहब ये है अर्जेंटीना की। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं। इसके बाद कि सर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, यह आपके जीता है मैक्स वर्स्टपन के द्वारा जीता गया है। अगला देख लीजिए, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। और ये जो बल्लेबाज बने हैं जिनका नाम क्या है दोस्त? इनका नाम है दोस्त बाबर आजम। नाम क्या है? बाबर आजम है इनका
नाम। तो ये चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगली बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में, तो देख लीजिए एक बार सफलता सीरीज के बारे में क्या कहा जाता है। ठीक है, सफलता सीरीज के बारे में देखिए सर यहां पर क्या कहता है। और जो सफलता सीरीज है दोस्त, मैं आपको वापस से बता दूं, ये जो सफलता सीरीज है आपके पेपर में छपने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर के अंदर छपने वाले दोस्त ये जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप पेपर देने के लिए जाओगे आपको सेम टू सेम हूबहू ये प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं दावा करता हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां पर अपन पहली बात कर लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए कि क्या कहता है कि किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या पहला और पहली बॉल पर ही छक्का। देखो, देश बंधु के नाम से जाना जाता है, काफी बार पूछा जा चुका है, चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को जाना जाता है क्या, देश बंधु के नाम, देश बंधु के नाम से। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली बात करें सर कि किसे कश्मीर के सैफोन टाउन के रूप में जाना जाता है। कश्मीर के सैफोन टाउन के रूप में किसे जाना जाता है, यहां पर जाना जाता है दोस्त पंपोर को। पंपोर को जाना जाता है सैफोन टाउन के रूप में। तीसरा कि सर विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। तो मेरे भाई ये जो स्थापना है ये आपके करी थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापना करी गई थी। ठीक है भाई, चलिए पंकज जी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्त अगली बात करें सर, चौथा प्रश्न कि किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे भाई जो हाथी उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ मनाया जाता है, होली के दिन जयपुर के अंदर, अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला सर वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। तो वैसा वायुमंडल में जो अनेक परतें होती हैं लेकिन किस परत का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, बहिर्मंडल का। जो बहिर्मंडल परत होती है, बहिर्मंडल परत होती है, इसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 2 कि सर हाल ही की प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर आप फोटो के अंदर कि जो महात्मा गांधी की आदि फोटो यहां तक की, ठीक है, आदि जो मूर्ति है इसका अनावरण किया है कहां पर, जापान के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्त, पहली बात तो मोदी जी के द्वारा किया गया है। और मोदी जी जब G20 की जो आपके G7 की जो शिखर सम्मेलन हो रहा था, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान, कब किया गया, जी शिखर सम्मेलन के दौरान। इसमें जो है G7 शिखर सम्मेलन में जो मोदी जी हैं वो यात्रा करने के लिए गए थे। ठीक है, यात्रा के दौरान मूर्ति की स्थापना करी। और कब, 19 से 21 मई तक ये जो है ये आपकी यात्रा चली है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि सर इसके जो वास्तुकार हैं, इसके जो डिजाइनर हैं, डिजाइनर कौन है, काफी फेमस आदमी है इसके डिजाइनर, नाम क्या है, रामवनजी सुतार। ठीक है, राम सुतार के नाम से आप इन्हें जानते हो। और ये जो मूर्ति है दोस्त ये कहां पर है, ये आपकी मोटोयासु नदी के बगल में है, मोटोयासु नदी के बगल में। और ये नदी कहां पर है, जापान के अंदर है। ठीक है, अब सर यहां पर बात आ गई जापान की, तो भाई साहब जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, यहां के जो वर्तमान में पीएम फुमियो किशिदा, वर्तमान में पीएम कौन है, फुमियो किशिदा है यहाँ के वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए अगली बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में, तो देख लीजिए क्या कहता है, क्या कहती है सफलता सीरीज यहाँ पर कि सर कौन सी दो नदियां पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी दो नदियों को, ठीक है, कौन सी दो नदियों को जोड़ा गया है, तो भाई साहब यहां पर एक तो आएगी आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी व कृष्णा नदी, गोदावरी व कृष्णा नदी को यहां पर
जोड़ा गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बिल्कुल सभी का सही आंसर है दोस्त। अगला देखो, साइक्लोन 30 एक एस्केलेटर है जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? जो साइक्लोन 30 है ये किस रोग से रोगित ग्रसियों जो रोगित है इनकी सहायता करेगा? जिन्हें कैंसर रोग है इन कैंसर रोगियों की ये सहायता करेगा। अगला देखो, आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्त, ये क्या है? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर आधारित होती है? तो मेरे भाई ये होती है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। किस पर आधारित होती है? तत्वों के परमाणु क्रमांक पर ये जो है आपके आधारित होती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखो, आदि ग्रंथ किस समुदाय का ग्रंथ है? बताइए आंसर आप एक बार, बताइए आंसर इसका। जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है दोस्त किस समुदाय का ग्रंथ है? बताइए एक बार। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई, है ना, माइक निकल गया, एक सेकंड रुक जाओ बस। बिल्कुल, अब सही आ रही है ना वॉइस वगैरह? चलो अगला देखिए सर कि आदि ग्रंथ जो है किस समुदाय का ग्रंथ है? तो मेरे भाई आदि ग्रंथ जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र समुदाय है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र समुदाय नहीं, आदि ग्रंथ जो है दोस्त, आदि ग्रंथ बिल्कुल, आदि ग्रंथ जो है दोस्त सिख समुदाय का ये ग्रंथ है। एक आदि ग्रंथ जो है सिख समुदाय का एक ग्रंथ है। अगला, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो मेरे भाई हरी पीली गैस के रूप में कौन होता है? ये होता है यहां पर आपका क्लोरीन। क्लोरीन होता है हरी पीली गैस के रूप में। चलिए अगला देखें कि सर हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो मेरे भाई जो सागर परिक्रमा है, सागर परिक्रमा का जो 5वां संस्करण है ये महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है, महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है यहां पर ये शुरू हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, सागर परिक्रमा का जो पांचवा चरण है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ के अंदर शुरू हुआ है। अब यहां पर बात आ गई गुरुजी किसकी? महाराष्ट्र की। तो भाई साहब महाराष्ट्र के बारे में नोट डाउन कर लेना कि सर मुंबई जो है इसकी राजधानी है। एकनाथ शिंदे यहाँ के कौन है? एकनाथ शिंदे कौन है यहाँ के? सर वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और जो आपके रमेश बैस है, रमेश बैस ये कौन है यहाँ के वर्तमान में? राज्यपाल। इसके बाद सर महाराष्ट्र की जो स्थापना होती है, स्थापना कब होती है? 1 मई 1960 के अंदर। 1 मई 1960 के अंदर महाराष्ट्र की स्थापना होती है, याद रखना। अगला पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ की जो नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी है? तो मेरे भाई एक तो हो गई आपके गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और एक हो गई मेरे भाई आपके भीमा नदी। अगला क्या नोट करोगे कि सर जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? पहला नोट करना गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। एक आएगा आपका पोला त्योहार मनाते हैं। एक मनाते हैं मेरे भाई गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और एक मनाते हैं दोस्त नरेली पूर्णिमा भी यहां पर मनाई जाती है। इसके बाद सर त्योहार के बाद और क्या बच गया? लोक नृत्य, क्योंकि लोक नृत्य भाई साहब आजकल ट्रेंडिंग में है, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लोक नृत्य में सबसे फेमस लोक नृत्य लावणी, और जो लावणी है दोस्त काफी बार पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र का सबसे फेमस लोक नृत्य है लावणी, ये याद रखना। ठीक है, लावणी के बाद एक आ जाएगा आपका धनगरी गाजा। एक आएगा आपका दोस्तों पोवाड़ा आ जाएगा। और एक आ जाएगा दोस्त आपका
कोली लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सर क्या पूछ सकता है आपसे, नेक्स्ट पूछ सकता है दोस्त यहाँ पर जनजातियां, ठीक है, यहाँ की जो जनजातियां हैं कौन कौन सी है, तो भाई साहब एक तो है यहाँ पर भील जनजाति, भील जनजाति, एक है दोस्त यहाँ पर कोपा जनजाति, कोपा जनजाति, एक हो गई दोस्त यहाँ पर खोंड जनजाति, ठीक है, खोंड जनजाति हो गई। खोंड के अलावा एक आएगी कोंड, ठीक है, ये तो है कोंड और ये है खोंड, अलग अलग है दोनों। कोंड के बाद एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्तों, बिरहोर जनजाति, ठीक है, लिखो नहीं तो कोई बात नहीं, देख लो, क्योंकि देखने से भी दोस्त बहुत ज्यादा प्रश्न आपके याद हो जाते हैं। अगली बात करें सर, यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि सर जो यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा पन्ना पेंच, एक आएगा आपका टडोबा नेशनल पार्क, और एक आएगा दोस्तों आपके चंदोली, कौन सा, चंदोली नेशनल पार्क। तो मेरे भाई ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं किसकी, महाराष्ट्र के बारे में बताई हैं आपको। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, देख लीजिए, सर आंखों से देख लीजिए, क्या पता कौन सा प्रश्न आपसे पूछ ले। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करें सर। अब बताओ आंसर कि HTML का आविष्कार किसने किया है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, HTML का जो आविष्कार है दोस्त ये करा है पहली बात तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा, ठीक है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है सर, एग्जाम में कितने टाइम का करंट अफेयर आता है। देखो एग्जाम के अंदर आपका ऊपर से बताऊं तो ऑल ओवर आपका 1 से 1.5 साल तक का पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर जो होता है ना आपका 1 से 1.5 साल तक का होता है। बाकी इसके बाद की जो न्यूज होती है ना वो आपके करंट में नहीं आती, वो आपकी फिर या तो स्टैटिक जीके बन जाती है, हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाती है। ठीक है, 1.5 से 1.5 साल या फिर लास्ट आपका 2 साल, बस इससे ऊपर नहीं आएगा। बाकी अपन जो है आपको पूरा करंट अफेयर्स करवा देंगे। 2023 का अपना चल ही रहा है, 2022 का भी आपको पूरा लपेट देंगे, टेंशन ना लो। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके दिसंबर तक का आपको एग्जाम से पहले सारा करंट अफेयर दे देंगे 2 साल तक का। ठीक है, देना हमारा काम है, याद करना आपका काम है। आप कितना याद करते हो, कितना हमसे खींच पाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए अब बात करें कि सर सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है। बताओ दिखा तुम्हारी कितनी तैयारी चल रही है, कितनी तैयारी चल रही है। सांगपो सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज्योग्राफी पढ़ो और ये सांगपो और दिहांग ना सुनो, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि जब नदियों की अपन शुरुआत करते हैं, जब नदी का टॉपिक पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो ये सारी चीजें जो है ना ये पहले पन्ने पर ही लिखवा देता है टीचर। जो सांगपो नदी है, किस नदी कहां पर नाम होता है, दिहांग कहां पर नाम होता है, किस नदी के अन्य नाम है ये, तो मेरे भाई ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। ठीक है, बिल्कुल सर। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स ने किया था, लेकिन कब किया था। अच्छा, कब किया था, तो भाई 1990 के अंदर किया था, ये भी याद रखना। ठीक है, जो टिम बर्नर्स ली है इसने कब करा था, 1990 के अंदर, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न पूछा भाई ने। अगला देखो सर, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। भाई साहब आज के टाइम पर तो सोशल मीडिया की साइट है बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो सबसे पहले बनी थी, सबसे पहले नंबर की, क्योंकि शुरुआत 0 से होती है, 1 से शुरुआत अपन करते हैं। ठीक है, एडमिशन अपने यहाँ पर जब एडमिशन लिया होगा तब भी किसी फर्स्ट बंदे ने एनरोल करा होगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब इंटरनेट बन गया तो पहली सोशल मीडिया साइट ये कौन सी थी, तो भाई साहब पहली सोशल मीडिया साइट थी आपकी 6 डिग्रीज। ठीक है, 6 डिग्रीज, अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये सबसे पहले बनी थी। अगला देखो, बारदो छम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई साहब बारदो छम जो है आपके अरुणाचल प्रदेश का, किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला, उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया था। भाई साहब जो पैरामाउंटसी नीति है इसका आरंभ किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न के ऊपर। ठीक है, और एक ये है आपका HTML।
और एक ये 3% यहाँ इसमें से महत्वपूर्ण है। अगला देखो, अगला देखिए दोस्त कि हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण, पॉकेट मैप का जो अनावरण है ये किसके द्वारा करा गया है? कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का जो अनावरण है दोस्त यहां पर किया गया है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहां पर किया गया है। ठीक है मेरे भाई। अगली बात करें कि सर मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री है। मोदी जी क्या है दोस्त? यहां पर प्रधानमंत्री है। इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। सर जी पता है हमें, बार बार मत बताया करो भाई साहब, बताऊंगा, काफी लोगों को नहीं पता। द्रौपदी मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति है। और जो आपके राजनाथ सिंह है ये हैं अपने रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अगला देखो, सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला कि सर किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? भाई साहब 3 से 4 बार तो मैंने करवा दिया आपको ये प्रश्न। किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? तो मेरे भाई ये होता है आपके प्रोटोजोआ के कारण। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? किस युद्ध के द्वारा रखी गई थी? याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपका प्लासी का युद्ध है। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध, सुना होगा नाम। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी। अब आपके मन में यह होगा कि सर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे भाई ये भी पूछ सकता है। तो 1757 के अंदर हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला देखो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? अच्छा प्रश्न है। तो भाई साहब यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? वी गिरी। वी गिरी थे। वी गिरी थे पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। चौथा देखो, सिक्किम को संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल करा गया? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो भाई साहब जो 36वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा सिक्किम को जो है शामिल करा गया था। किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? किस शहर में होता है? तो भाई साहब ये होता है आपका उज्जैन के अंदर। किस शहर में होता है दोस्त? उज्जैन के अंदर ये होता है। अगला देखो, पांचवा प्रश्न कि सर हाल ही में किसकी पुस्तक गट्स द अमाइट्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है? तो भाई साहब ये जो पुस्तक है विमोचन तो पहली बात किसने करा है? आदित्य भूषण के द्वारा। आदित्य भूषण के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन करा गया है। लेकिन सर जो ऑप्शंस है इनकी भी कोई ना कोई पुस्तक है। देखो जो गौरी खान की पुस्तक है, गौरी खान की पुस्तक का नाम नोट कर लेना, माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन है इनकी पुस्तक का नाम। डॉक्टर मनोज कुमार इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है दोस्त? सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑर्बिट्रेशन, ये है इनकी पुस्तक का नाम। अगला देखो सर, कस्तूरी रे की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ये है इनकी पुस्तक। भाई याद करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं कर सकते इनका। अगला देखो सर, अगला देखिए भाई साहब यहां पर जो सफलता सीरीज है आपके सफलता सीरीज के अंदर देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए, नोट डाउन करना। क्या कहता है कि सर लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? देखो एक विरोध हुआ था कौन सा? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था क्योंकि उसके अंदर जो है भारतीय सदस्य कोई भी नहीं था। ठीक है, और जब उसका विरोध हो रहा था तब लाला लाजपत राय के सिर में जो है लाठी टिकी थी। ठीक है, और उन्होंने एक डायलॉग भी कहा था कि जो है मेरे शरीर पर
पड़ी हुई हर एक मार का बदला आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए, तो भाई साहब जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? सन 1928 के अंदर जो है साइमन कमीशन भारत आ गया था। अगला, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या होता है? तो मेरे भाई कंप्यूटर शब्दावली के अंदर जो निब्बल होता है इसे कहा जाता है आधा बाइट। आधा बाइट को कहा जाता है एक निब्बल। ठीक है, अगला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, स्टार लगा लेना यहां पर। किस उपन्यास का यह हिस्सा है? तो दोस्त ये जो है आपके आनंद मठ का, किस उपन्यास का है? आनंद मठ का एक हिस्सा है। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? अंकलेश्वर। प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? अंकलेश्वर है प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण कैसे पेड़ हैं? तो भाई साहब ये एक प्रकार के क्या है? पर्णपाती वन है। क्या है? पर्णपाती वन है। अगला देखो, हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी करी है? नासा ने जो है साझेदारी कर ली है किसके साथ? आईबीएम के साथ। आईबीएम के साथ प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी करी है भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्त किसकी? आईबीएम की, तो भाई साहब आईबीएम की स्थापना कब होती है? 16 जून 1911 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा कौन है वर्तमान में इसके सीईओ? अगली बात करें सर यहां पर नासा की। ठीक है, नासा की अगर मैं बात करूं तो दोस्त 29 जुलाई 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम ये कौन है दोस्त? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप एक बार याद रखना। अगली बात करें सर वापस से सफलता सीरीज कि सर सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? सेंधा नमक को सेंधा नमक को देखो इंग्लिश में कहते हैं रॉक साल्ट। याद रखना सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो भाई साहब इसका जो खनिज नाम है हैलाइट। हैलाइट है इसका खनिज नाम। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का कैसा रूप है? अब देखो यहां पर मैं आपको बात बताऊं, देखो एक होती है फड़। क्या होती है मेरे भाई? एक फड़ होती है। अब सर जी फड़ कैसी होती है? देखो जो फड़ होती है राजस्थान के अंदर चलती है, एक कपड़े के ऊपर चित्रकारी करी जाती है किसकी? जो भी जैसे कृष्ण जी की है, कृष्ण लीला है, ठीक है, बाकी राम सीता की कहानियां हैं या फिर अन्य कोई ऐसी कहानियां जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उनकी चित्रकारी करी जाती है फड़ के ऊपर। छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं और उन फड़ों का जो अध्ययन है वो भी हर आदमी नहीं कर सकता। कुछ घराने हैं राजस्थान के अंदर, वही उन फड़ों का जो है अध्ययन यहाँ पर अध्ययन जो है करते हैं। तो फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली है चित्रकारी का, ये कैसा रूप है? तो भाई साहब ये एक धार्मिक रूप है। मैंने आपको बताया ना कि इस पर जो है राधा कृष्ण, राम सीता, इन जो धार्मिक जो चीजें हैं इनका इसके ऊपर चित्रण किया जाता है, अंकन किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर, भारत का जो सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है कौन सा है? तो मेरे भाई भारत का जो सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है यह है आपका फतेह बुर्ज। कौन सा है? फतेह बुर्ज है। दिख तो रहा है ना ये कलर? फतेह बुर्ज है बिल्कुल। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस कौन सा है? उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, वो कौन सा है? तो मेरे भाई वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बीच। ठीक है बिल्कुल। सर फतेह बुर्ज कहां पर है? फतेह बुर्ज पंजाब के अंदर है भाई। फतेह बुर्ज कहां पर है? पंजाब के अंदर। ये भी याद रखना फतेह बुर्ज कहां पर है? पंजाब में।
अगला देखो, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर इस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो मेरे भाई यहां पर जो है आपके भित्ति चित्रकारी मौजूद है। कैसी? जो भित्ति चित्रकारी होती है, जो कि वहां के दीवारों पर होती है, वो चित्रकारी यहां पर मौजूद है। अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 7 कि सर हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो भाई साहब जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आंसर ठोक के आना, 16 पदक जीत लिए हैं। सफलता सीरीज में देखो कि सर अहमदाबाद की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो भाई साहब ये जो थी चांद बीबी ने युद्ध लड़ा था अकबर के खिलाफ। वर्ष 1937 में कहां पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, काफी बार पूछा भी जा चुका है दोस्त। कांग्रेस अधिवेशन जो कि गांव के अंदर हुआ था, कौन सा था ये था दोस्त आपका फैजपुर अधिवेशन। अगला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, महत्वपूर्ण है, याद रखना, नाम क्या है? परम 8000। किसने यह सवाल उठाया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? किसने उठाया था? तो भाई साहब ये उठाया था 1973 के अंदर, जो केशवानंद भारती केस है, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, इन्होंने ये सवाल उठाया था कि प्रस्तावना के अंदर भी संशोधन किया जा सकता है। अगला देखो, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने किस भारतीय संग्राम में भाग लिया था? तो मेरे भाई इन्होंने जो है 1857 की क्रांति के अंदर इन्होंने भाग लिया था, तात्या टोपे ने। अगली बात करें, अगला देखो सर, हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? महत्वपूर्ण है, देख सकते हो फोटो इनकी, इनका नाम क्या था दोस्त? एसपी हिंदुजा थे इनका नाम। और ये क्या थे? ये थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन, ठीक है, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन। जो हिंदुजा ग्रुप है दोस्त 1914 के अंदर स्थापना होती है और मुंबई के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। अगली बात करें कि सर किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो भाई साहब कहां का रखा गया है? जो नागपुर का जो हवाई अड्डा है, इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी थी? जो आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो। अगला, सर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? गोवा पर कब्जा हुआ था दोस्त 1510 के अंदर। याद होगा आपको, मैंने काफी बार बताया है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इस श्वसन को क्या कहते हैं? अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है दोस्त। तो इस श्वसन को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इस श्वसन को कहा जाता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भाई साहब ये शुरू किया गया है आपके विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखें सर प्रश्न संख्या 9 कि गुरुजी हाल ही में एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी नाम क्या है? शुभमन गिल जो है इनका नाम है, जिन्होंने एक ही साल में टेस्ट T20 और आईपीएल में शतक बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला देखें सर वापस से सफलता सीरीज कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो जो आदमी है, उस आदमी का नाम क्या है? उस आदमी का नाम है दोस्त राजकुमार शुक्ल। उस आदमी का नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। अगला, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भाई साहब जो प्रमुख होता है वो तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है प्रमुख। अगला,
हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क जो है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो ये है दोस्त आपका द्वितीयक, सेकेंडरी स्टोरेज। जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है ये आपका डिवाइस है। मोडेम किसके साथ जुड़ा होता है? जो मोडेम होता है ये फोन लाइन के साथ। मोडेम किसके साथ जुड़ा होता है? फोन लाइन के साथ जुड़ा होता है। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन किया था? ठीक है, किस अवधि के दौरान किया था? तो भाई साहब 1266 से और 87 के बीच में। 1266 से और 87 के बीच में इन्होंने जो है शासन किया था। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन आज का कि सर हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त करा है? तो मेरे भाई यहां पर जो है नियुक्ति मिली है किसे? एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल को यहां पर नियुक्ति दी गई है। जो आपके द्रौपदी मुर्मू है ये कौन है? ये है दोस्त यहां पर राष्ट्रपति। ठीक है, राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। और जो निर्मला सीतारमण है ये कौन है? तो मेरे भाई ये है आपके वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए सर वापस से सफलता सीरीज एक बार कि सर कोशिका का पावर हाउस हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी बार बार पूछा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस होता है किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेरे भाई ये जो निर्माण है आपके ये करवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। अगला देखें घूमर किस राज्य की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है? भाई साहब घूमर तो है अपने राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान की आन बान और शान है। अगला ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की जो चाल होती है कैसी होती है? भाई साहब इस टाइम जो ध्वनि की चाल होती है ये आपके लगातार घटती जाती है। अगला देखें साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? मैंने आपको बताया 1927 के अंदर इसको मंजूरी मिली थी। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था। भारतीयों ने इसका विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि इसके अंदर जो भारतीय सदस्य थे कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, 0 भारतीय सदस्य थे। इसी के दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, उन पर लाठियां पड़ी थी, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बिल्कुल दोस्तों आज का जो अपना देखो स्टैटिक का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान अनुसंधान है कुछ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप बताना, कल भी अपन यही क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि स्टैटिक में मैंने आपको लगभग बहुत ज्यादा चीजें करवा दी है। 3-4 महीने तो कैसे 6 महीने हो गए। ठीक है, 5-6 महीने में मैंने आपको बहुत ज्यादा कंटेंट करवा दिया स्टैटिक जीके का। तो मैं खुद कंफ्यूज हूं कि यार अब रोजाना क्या क्या लेके जाए। तब मैंने ये सोचा कि भाई अब जो है क्वेश्चन अपन निकाल के लेके जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, वो आप बताना आपको कैसी लगी सीरीज ये। ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो कल भी इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन और लेके आएंगे, है ना। फिर अगले दिन फिर कोई दूसरा टॉपिक। देखो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई ये है आपका पुणे के अंदर। ठीक है, और पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। अब आपसे ये पूछ सकता है कि सर जो ये फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है दोस्त 1960 के अंदर। 1960 के अंदर इसकी स्थापना भी होती है। अगला भारतीय विज्ञान संस्थान। तो मेरे भाई जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये आपका बेंगलोर के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 27 मई 1909। 27 मई 1909 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय एड्स
अनुसंधान संस्थान है, ये आपका पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना होती है 1992 के अंदर, 1992 के अंदर इसकी स्थापना होती है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो भाई साहब भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है आपका भोपाल के अंदर, भोपाल के अंदर है। स्थापना होती है 1988 के अंदर। ठीक है, अगला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है भाई हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर मौजूद है। स्थापना का मुझे इसका मिला नहीं। संगीत नाटक अकादमी संस्थान, तो संगीत नाटक अकादमी संस्थान है, ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है दोस्त? नई दिल्ली के अंदर ये मौजूद है। अगला देखो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये है आपका भोपाल के अंदर, भोपाल के अंदर मौजूद है। अगला देख लीजिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि का कहां पर आएगा? नई दिल्ली के अंदर। कृषि का कहां पर आएगा? नई दिल्ली के अंदर। अगला देखो, अगला देखिए सर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है आपका? कोयम्बटूर के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर मौजूद है, कोयम्बटूर। अगला केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो भाई साहब केंद्रीय तंबाकू का कहां पर है? तंबाकू का है दोस्त आपके राजमुंदरी, ठीक है, राजमुंदरी के अंदर। अगला देखें सर चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो चमड़ा का है, चमड़ा अनुसंधान है आपका चेन्नई, जैसे चमड़ा जैसे चेन्नई। ठीक है, चीनी तकनीकी संस्थान आएगा आपका कहां पर? चीनी तकनीकी आएगा कानपुर के अंदर, चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान हो जाएगा नई दिल्ली, मौसम विज्ञान संस्थान हो जाएगा नई दिल्ली। डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो डेयरी वाला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका करनाल, क्योंकि हरियाणा में है और दूध खाट की नगरी हरियाणा होती है। वन अनुसंधान संस्थान बताया था अभी आपको, ठीक है, ये दूसरा है, ये केंद्रीय है, ठीक है, ये केंद्रीय है, ये हो जाएगा आपका देहरादून के अंदर, ये तो है केंद्रीय, और ये हो जाएगा आपका भारतीय। ठीक है, ये आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है कहां पर? भोपाल के अंदर, और ये आपका केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है आपका देहरादून के अंदर। तो ये भी आप याद रखना। ये है अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन, देख लीजिए कि हैकाने जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी थी? तो भाई साहब नागालैंड की ये पहली महिला विधायक बनी थी। ठीक है, ये है आपका आज का सवाल। देख लीजिए हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बिल्कुल, अब आप मुझे ये बताइए, क्लास तो अपनी हो गई है समाप्त, आप बताइए कि दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। कोई और आपके से कोई और क्लास के अंदर कुछ ऐड करना है, कंटेंट ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है? स्टैटिक का जो टॉपिक आज करवाया है उसी का पार्ट कल भी आएगा, ठीक है, वही पार्ट अपना कल भी आएगा। तो आप एक बार मुझे जल्दी से जल्दी अपनी राय दीजिए, फीडबैक दीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए।